हरे कृष्णा। तो जैसे कि हमने गौड़ीय वैष्णविज्म के पार्ट 4 में हमने चर्चा की कैसे करके शंकराचार्य जी के बाद आए श्रीपाद मध्वाचार्य, जिन्होंने फिलोसॉफी दी हम एक नहीं हम दो है, द्वैतवाद। फिर उन्होंने फिलोसॉफी दे के इसको इवॉल्व किया, सिद्धांत को इवॉल्व किया। उसके बाद आए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, हुए कृष्णा हिमसेल्फ, भगवान श्री कृष्णा और श्रीमती राधा रानी के जो कंबाइंड फॉर्म है वो है श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। फिर उन्होंने चारों संप्रदायों से बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिसेस लेकर अपने सिद्धांत के अंदर कल्मिनेट किया, उसे कंक्लूड किया, जिसे कहते हैं अचिंत्य भेद अभेद सिद्धांत। फिर उसके बाद हमने चर्चा की कि भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कौन है। फिर हमने चर्चा की 1 = 2, 2 = 1 and 1 = 5। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासति गौड़ भक्त वृंद की जय। अभी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो द्वैतवाद विच वॉज कमिंग फ्रॉम श्रीपाद मध्वाचार्य, तो द्वैतवाद में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा क्या ऐड किया जो कि बन गया अचिंत्य भेद अभेद सिद्धांत। उन्होंने ऐड किया रस तत्व। अब भला द्वैतवाद, अब भला मध्वाचार्य जी ने रस तत्व क्यों नहीं दिया भला? तो फिर मध्वाचार्य जी ने ऐसा ऐड क्यों नहीं किया? अब मध्वाचार्य बस फायरिंग इन हिज प्रीचिंग, एकदम फायर आउट कर देते थे जो अद्वैतवाद निराकार वाद का बात करते थे। ही वुड स्मैश देम। अब जो इतना स्मैशिंग चल रहा है और जो तत्व को स्थापित कर रहा है, अब उसके लिए रस की बात करना विच इज समथिंग वेरी मेलोइंग, वेरी सॉफ्ट, वेरी डेलिकेट, वेरी सेटल। अब इन सूक्ष्म चर्चाओं को कैसे करेंगे? अब जो बहुत काटम काट चल रहा है उस पे सूक्ष्म चर्चाएं कैसे करेंगे? दैट्स व्हाई ही एस्टैब्लिश्ड द एंटायर सिद्धांत, लेकिन रस तत्व को ऐड किया श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने। तो ये जब ऐड हो गया द्वैतवाद के अंदर, देन द्वैतवाद इवॉल्व्ड इनटू अचिंत्य भेद अभेद तत्व सिद्धांत, कि भगवान में और हमारे में भेद ज्यादा है और अभेद कम है, एंड हाउ दिस टू आर टुगेदर इस तत्व सिद्धांत, इस अचिंत्य। तो इस तरह से द्वैतवाद इवॉल्व इनटू अचिंत्य भेद अभेद। लेकिन प्राइमरीली श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने खुद ने कोई ग्रंथ नहीं लिखे, ही गॉट हिमसेल्फ, बट इन्होंने सिर्फ शिक्षा अष्टकम ही दिया, जिसमें 8 वर्सेस है जो हम लोग रिसाइट करते हैं, ना धनम ना जनम ना सुंदरिम, वो वाला सिर्फ शिक्षा अष्टकम ही दिया। एंड दैट्स इट व्हाट ही गेव, जिसपे 8 वर्सेस है, शिक्षा अष्टकम कहते हैं उसे। अच्छा, भला ये गौड़ीय वैष्णवों की फिलोसॉफी भला आई कहाँ से? ही पर्सनली एम्पावर्ड हिज रिप्रेजेंटेटिव, दे आर नोन एज दी 6 गोस्वामीज। वैसे हम लोग जानते हैं कि 12 महाजन है। ये 12 महाजन तो कॉमन है सब में, चारों जो संप्रदाय है उसमें 12 महाजन कॉमन है, लेकिन विशेष रूप से गौड़ीय वैष्णविज्म में 12 महाजन तो है ही है, लेकिन देयर आर 6 गोस्वामीज, जिसपे आते हैं श्रील जीव गोस्वामी, श्रील रूप गोस्वामी, श्रील सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी एंड गोपाल भट्ट गोस्वामी। तो इन गोस्वामी को इनको पर्सनली एम्पावर किया श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने। अगर रूप गोस्वामी की बात करें तो उनके साथ 10 दिन रहे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु और उनको एडुकेट किया, उनको शिक्षाएं दी। और सनातन गोस्वामी के साथ तो 2 महीने रहे, उनको एडुकेट दिया। ही वॉज पर्सनली गिविंग हिम टीचिंग्स। एंड गोपाल भट्ट गोस्वामी को अपने पेरेंट्स के थ्रू एम्पावर किया। In this way, he was empowering his 6 Goswamis, and these 6 Goswamis gave vast amount of literature on bhakti. Just giving the example of Srila Jeev Goswami. Srila Jeev Goswami ने सिर्फ 5 लाख वर्सेस लिखे just on the glories of Krishna and the तत्व of Krishna. श्रीला वेद व्यास जी ने भी 5 लाख वर्सेस लिखे, पर उसमें उन्होंने कर्म कांड के बारे में लिखा, ज्ञान कांड, उपासना कांड, ये कांड वो कांड, और थोड़ी सी भक्ति की भी चर्चा की। तो ऐसे करके उन्होंने कुल मिलाकर 5 लाख वर्सेस लिखे। लेकिन जीव गोस्वामी ने सिर्फ भगवान श्री कृष्ण के ऊपर ही 5 लाख वर्सेस लिख दिए। तो श्रीला जीव गोस्वामी वुड राइट द वर्सेस, ओरिजिनल वर्सेस विद अलंकार, पोएटिक ब्यूटी इन इट। तो इस तरीके के रिप्रेजेंटेटिव थे देयर 6 गोस्वामीज। The 6 Goswamis, they gave the very detailed description of the सिद्धांत। ये जो पेंटिंग देख रहे हैं आप श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की, दिस इज द ओरिजिनल पेंटिंग ऑफ श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। ये पेंटिंग किसी ने कल्पना करके नहीं बनाई। एक राजा हुए थे प्रताप रुद्र करके, उन्होंने एक पेंटर को बुलाया एंड ही मेड दैट पेंटर सी लॉर्ड चैतन्य हिमसेल्फ सिटिंग। चैतन्य महाप्रभु को देखकर ये पेंटिंग बनाई। द पेंटर सॉ चैतन्य महाप्रभु एंड ही मेड द पेंटिंग। तो लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु ने एम्पावर किया इन 6 गोस्वामीज को फॉर द फिलोसॉफी। अब चैतन्य महाप्रभु का जो टाइम था एंड उनके अनुयायी थे लाइक जीव गोस्वामी, रघुनाथ गोस्वामी, ये तो अच्छा समय चल रहा था। तो जीव गोस्वामी के बाद चैलेंजेस आने शुरू हो गए।
अब जो 17th एंड 18th सेंचुरी जो थी, दैट वाज वेरी वेरी चैलेंजिंग फॉर द गौड़िया वैष्णविज्म। उस समय जो सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन था वो था कर्मकांड का, कि कुछ ब्राह्मण आके बोलते हैं कि कर्मकांड ही सब कुछ है, कर्मकांड ही सब कुछ है, ये करो वो करो। तो कुछ ब्राह्मण ऐसे करते थे। सो मैनी कर्मकांडी ब्राह्मण दे वर सेइंग कर्मकांड इज एवरीथिंग एंड लॉट ऑफ मिसकंसेप्शन अबाउट भक्ति। तो श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर करके एक सुपर स्कॉलरली एंड सुपर रसिक वैष्णव थे। ही वॉज इररिफ्यूटेबल इन हिज आर्गुमेंट्स एंड उन्होंने जो परपॉट्स दिया शास्त्रों को लेकर के, वाओ, वी रिलिश देम टुडे वेरी 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 मच। दूसरा जो कंट्रीब्यूशन आया वो आया उनके शिक्षा डिसाइपल से। श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के जो शिक्षा डिसाइपल थे श्रीला बलदेव विद्याभूषण, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने भाष्य दिया हम गौड़िया वैष्णविज्म का। मतलब जितने भी संप्रदाय है ना, उनका अपना अपना एक भाष्य है। जैसे श्री संप्रदाय का श्री भाष्य है, माधवाचार्य जी का सार्वज्ञ भाष्य है, निम्बार्काचार्य जी का सौरभ भाष्य है। ऐसे ही चारों संप्रदाय का अपना अपना एक भाष्य होता है। तो हर संप्रदाय का अपना अपना एक भाष्य था। तो क्या हुआ था, वन टाइम इन जयपुर इन द कोर्ट ऑफ राजा जय सिंह, तो जो रामानंदी वैष्णव थे उन्होंने कहा कि ये जो गौड़िया वैष्णविज्म जो है, वो लोग जो राधा कृष्ण की पूजा करते हैं उनका भाष्य का है जी, भाष्य का है। तो फिर भक्तों ने कहा जी हम क्या बोले, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को बुलाते हैं। तो उन्होंने चिट्ठी लिखी, उन्होंने लेटर भेजा वृंदावन में, श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को उन्होंने लेटर भेजा। तो उन्होंने इनविटेशन भेजा श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इनविटेशन स्वीकार तो किया था, पर लेकिन उन्होंने कहा कि मैं जा नहीं पाऊंगा जयपुर फ्रॉम वृंदावन, रीजन बीइंग माय बॉडी इज वेरी वीक, मैं बहुत वृद्ध हो चुका हूँ, मैं कैसे जाऊँ। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने बलदेव विद्याभूषण को कहा, अपने शिक्षा डिसाइपल को कहा कि तुम चले जाओ मेरी जगह। तो वे श्रीला बलदेव विद्याभूषण ने जाकर ही गेव ऑल क्लैरिफिकेशन, ही एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग वेरी ब्यूटीफुली। जैसे उनके कुछ क्वेश्चंस थे कि आप राधा की पूजा कैसे करते हैं, राधा की तो विवाह ही नहीं हुआ था। तो फिर उन्होंने कहा, उन्होंने शास्त्रों से कोट किया, देखिए शास्त्रों में क्या क्या बताया गया है श्रीमती राधा रानी के बारे में। तो ही गेव डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑन इट। तो एक चीज जो थी जिस पे आकर बात अटकी वो है कि आप गौड़िया वैष्णविज्म क्या भला वेदांत सूत्र में भाष्य कहा है, भाष्य दिखाइए जी। यू शुड हैव योर ओन कमेंट्री, डू यू हैव एनी। और श्रीला बलदेव विद्याभूषण ने कहा वेल श्रीमद् भागवतम है। तो उन्होंने कहा वेल हम लोग सब श्रीमद् भागवतम स्वीकार करते हैं। यू शुड हैव योर ओन कमेंट्री, डू यू हैव एनी, आपके पास है तो आप दिखाइए। तो अब क्या किया जाए भला। फिर उन्होंने कहा मुझे बस आप 7 दिन का समय दे दीजिए। 7 दिन में क्या आप अपना खुद का भाष्य लिख के आ जाओगे, क्या किसको उल्लू बना रहे हो आप। हाँ देखिए महाराज, इनके सारे मंदिर हमारे पास आ जाने चाहिए, क्योंकि गौड़िया वैष्णविज्म दे आर नॉट ऑथेंटिक एट ऑल। तो श्रीला बलदेव विद्याभूषण ने रिक्वेस्ट की कम से कम 1 हफ्ते का तो मौका दे दीजिए। तो जो राजा था उनका रुझान था गौड़िया वैष्णविज्म के प्रति, क्योंकि वो जानते थे कि सुपर स्कॉलरली, सुपर इंटेलिजेंट, सुपर डुपर डिवोशनल ऐसे भक्त थे गौड़िया वैष्णविज्म के। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है 1 हफ्ते का तो टाइम दे सकते हैं। तो उन्होंने 1 हफ्ते का टाइम दे दिया श्रीला बलदेव विद्याभूषण को। तो जो रामानंदी वैष्णव थे उन्होंने कहा ठीक है चलो आप इतना कह ही रहे हैं तो मान लेते, चलो दे दो इनको 7 दिन का समय। तो एक स्थान है जयपुर में गलता जी करके, वहां पर ये सारा इंसिडेंट हुआ। एंड देन ही प्रेड टू राधा गोविंद देव जी, राधा गोविंद देव जी के जो डीटीज है वृंदावन के अंदर। देन ही प्रेड टू, तो उन्होंने कहा हे गोविंद देव जी, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ गोविंद देव जी कि आपकी भक्ति जो है आज उसके लिए प्रमाण की आवश्यकता पड़ रही है, और वो है कि वेदांत सूत्र में एक हमें भाष्य चाहिए। मैं आपकी कृपा के बिना यह भाष्य नहीं लिख सकता गोविंद देव जी, प्लीज मेरी सहायता कीजिए। तो गोविंद देव जी वहाँ खुद प्रकट हुए, और वो प्रकट होके श्रीला बलदेव विद्याभूषण जी से कहे कि आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको बोलता रहूंगा, आप लिखते रहिए, मैं बोलता रहूंगा, आप लिखते रहो। तो 7 days 7 nights भगवान बोलते रहे और श्रीला बलदेव विद्याभूषण लिखते रहे, भगवान बोलते रहे वो लिखते रहे। और 7 days 7 nights जब नॉन स्टॉप ये लिखा पढ़ाई चल रही थी, फिर उसके बाद भाष्य तैयार होके आ गया, और उन्होंने उस भाष्य का नाम दिया गोविंद भाष्य। क्यों? क्योंकि गोविंद देव जी ने खुद इसे डिक्टेट किया है, तो उन्होंने इस भाष्य का नाम दिया गोविंद भाष्य। ये भाष्य जो था इसे लेकर वो पूछे जयपुर के राजा के पास गए वो, और जो रामानंदी वैष्णव है, अरे क्या 1 हफ्ते में इन्होंने क्या झंडे गाड़ लिया, हाँ भाष्य लिख के आ गए क्या, हाँ क्या है। तो फिर उन्होंने पूछा कहाँ है आपका भाष्य, तो फिर उन्होंने भाष्य दिया। तो जब भाष्य खोला तो चकित रह गए, क्या भाष्य है ये, इतना डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन
राधा कृष्ण के बारे में इतना डिटेल डिस्क्रिप्शन है इस भाष्य के अंदर, गोविंद भाष्य वेदांत सूत्र में। उन्होंने पूछा आपने ये 7 दिन के अंदर कर लिया? नहीं, मैंने तो कुछ नहीं किया। श्रीला बलदेव विद्याभूषण ने कहा मैंने तो कुछ नहीं किया, गोविंद देव जी ने खुद वो प्रकट हुए और खुद उन्होंने डिक्टेट किया और मैंने सिर्फ लिखा है इसे, इसलिए इस भाष्य का नाम है गोविंद भाष्य। तो ये जो रामानंदी वैष्णव आए हुए थे जो चैलेंज कर रहे थे कि आपका संप्रदाय प्रामाणिक है कि नहीं है, दे बिकेम सो हम्बल, वो बहुत ही ज्यादा हम्बल हो गए और उन्होंने खुद श्रीला बलदेव विद्याभूषण जी से कहा कि हमें आपसे दीक्षा चाहिए, आप हमें दीक्षा दे दीजिए। तो बलदेव विद्याभूषण जी ने कहा नहीं नहीं, मैं नहीं दे सकता आपको दीक्षा, आपकी पहले ही प्रामाणिक संप्रदाय से दीक्षा हो चुकी है, मैं आपको दोबारा दीक्षा नहीं दे सकता, पर मैं राधा गोविंद देव जी से ये प्रार्थना कर सकता हूँ कि वो आपको भक्ति दे। सो इन दिस वे, इस तरह से जो गोविंद भाष्य, वेरी डिटेल्ड वर्जन ऑफ वेदांत सूत्र, वो आया श्रीला बलदेव विद्याभूषण से। और उसके बाद जो मास लेवल प्रीचिंग जो शुरू हुई थी, बस शुरू ही हुई थी, अब वो हुई थी श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर से, जो कि श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पिताजी हैं। तो आज के लिए इतना ही। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। ललिता सखी गण रमित विशा